हालात से जुड़े। महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इंफॉर्मेशन अपनी तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी में पूर्ण बहुमत बीजेपी ने हासिल किया है। तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुल पाया, बावजूद इसके जब राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में थे। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बनाई हुई दिख रही थी, कभी 2 सीट पर भी कांग्रेस लीड करती नजर आई, लेकिन दोपहर होते होते तक आंकड़ा फिर वही 0 पर जा टिका। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। अब कांग्रेस की प्लानिंग और नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता दृष्टि जुड़ रही है इस वक्त इस खबर पर। दृष्टि, रिजल्ट को लेकर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या मंथन हो रहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, फिलहाल जिस तरह दिल्ली के इलेक्शंस हुए और बीजेपी ने अपना परचम लहराया, उसको देखते हुए कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, या कह सकते हैं कि वो अपना खाता ही नहीं खोल पाई। ऐसे में इस समय चुनावी मंथन चल रहा है कांग्रेस के पास कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए था। लेकिन एक बात होता है कि कांग्रेस पहले भी कभी इस लड़ाई में आगे नहीं थी। उसका ये मानना था कि सिर्फ वोट शेयरिंग, हमारी जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए था, और वो उसका पहले से काफी अच्छा हुआ है। उसने आम आदमी पार्टी की कई सीटें काट दी हैं, जिससे फायदा भले ही बीजेपी को हुआ हो, लेकिन कांग्रेस अब मंथन कर रही है कि हम किस तरीके से आगे जा पाए। लेकिन एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी की जो कांग्रेस की सीटें काटी है, उससे एक फायदा कांग्रेस को ये हुआ है कि आगे आने वाले पंजाब के इलेक्शंस में अब आम आदमी पार्टी कभी भी कांग्रेस के बीच का रोड़ा नहीं बनेगी। और आगे से इलेक्शंस में पंजाब के इलेक्शन को देखते हुए पहले भी प्रताप सिंह बाजवा कह चुके हैं कि ऑलरेडी कई सारे सांसद उनके अभी से संपर्क में है, कई सारे विधायक उनके संपर्क में है, और वो आगे की राह अब कांग्रेस के लिए आसान होगी। ये सारी रणनीति मेरे ख्याल से एक तरीके से पंजाब इलेक्शंस को अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेस की जा रही थी। जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस रिजल्ट से खुश क्यों है? देखिए, कांग्रेस का ये कहना था कि हम कभी भी सीएम की दावेदारी में थे ही नहीं, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई थी। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारा जो वोट आम आदमी पार्टी ने काटा है, क्योंकि देखिए जो दलित और मुस्लिमों का वोट था वो या तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बटा है। बीजेपी ने सीधे ब्राह्मण, बनिया और हिंदू वोट लिए हैं। तो इस प्रकार से जो वोट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का काटा है, उससे फायदा कांग्रेस को हुआ है, उसका वोट शेयरिंग बढ़ा है और उसकी पैठ मजबूत हुई है। क्योंकि जहां कई सालों से क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस पहले दिल्ली के सत्ता पर काबिज थी, लेकिन इस बार उसका खाता भी नहीं खुला है। तो ये देखते हुए खुश है कि आम आदमी पार्टी अब उसके सामने नहीं है, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है दिल्ली में। कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश इकाई के बारे में पार्टी की क्या राय है? क्योंकि एक खबर मेरे पास भी सोर्सेज के हवाले से आई थी कि राहुल गांधी दिल्ली में पैदल यात्रा करना चाहते थे चुनाव प्रचार के लिए और लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन प्रदेश इकाई के पास इसको लेकर ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई रोड मैप था, कोई संतुष्टि वाला जवाब भी नहीं था, जिसमें राहुल जी नाराज हो गए थे और वो बैठक छोड़कर भी चले गए थे। तो क्या दिल्ली प्रदेश इकाई से नेतृत्व तो खुश है? देखिए, एक तरीके से कहा जाए, अरविंदर सिंह लवली जब छोड़ के गए और वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उनके पास एक कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो दिल्ली इकाई को देख सके। तो फिर देवेंद्र यादव जी को लाया गया, और हालांकि उनको इतना जनता जानती नहीं थी, लेकिन वो भी कभी पुराने नेता रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश को संभाला है कांग्रेस की, वो काफी काबिल तारीफ है। उन्होंने पूरी कोशिश की, कई सारे अभियान भी किए, जनता से मिलने गए, जन जन घर गए। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस नेतृत्व का जो पूरा एक समर्थन है वो दिल्ली इकाई को मिल नहीं पाया। हालांकि राहुल गांधी ने सीलमपुर से ही एक रैली की भी थी। शुरुआती अभियान क्या था, न्याय यात्रा बहुत अच्छी उनकी गई थी। हालांकि मिलते समय जब दिल्ली प्रदेश के साथ राहुल गांधी भी चलते थे, तो कई जगह राहुल गांधी जी ने दिल्ली प्रदेश का समर्थन किया है। हालांकि हाँ, उस तरीके से जिस तरीके से एक चुनाव प्रचार को तेजी मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल पाई दिल्ली प्रदेश को। ये भी एक रीजन है कि शीर्ष नेतृत्व का उतना समर्थन नहीं मिल पाया जिस हिसाब से कि दिल्ली कांग्रेस आगे जा पाती। जी, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी दिल्ली में? फिलहाल तो कांग्रेस यही कह रही है कि हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में रहेंगे और हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। हम ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी यहाँ से हट जाए, क्योंकि उसने लोगों के संग झूठे दावे किए, और आम आदमी पार्टी एक तरह से कहते हैं इंडिया ब्लॉक में भी अब कोई रहा नहीं है। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी अलग हो चुकी है। वो तो सिर्फ एक हरियाणा के लिए उन लोगों ने उस समय एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। अब कांग्रेस भर भर के आम आदमी पार्टी वालों की बुराई कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी वाले भी कांग्रेस के ऊपर दावे ठोकते रहे हैं। दोनों की लड़ाई आमने सामने थी। तो अब कांग्रेस बस चिंतन कर रही है कि हम क्या स्ट्रेटेजी और अपना सकते हैं फिलहाल, लेकिन उनका फोकस पॉइंट अब आगे आने वाले पंजाब इलेक्शन के लिए है। जी, लेकिन अरविंदर लवली के बाद कांग्रेस को एक फेस की जरूरत होगी और दिल्ली में एक फेस स्टैब्लिश करना होगा
पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर। फिलहाल दृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है।